परम शांति। क्या मरने के बाद आत्माएं ऊपर जाती है? अक्सर लोग किसी की मृत्यु के बाद कहते हैं कि वह स्वर्गवासी हो गया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। अरे, क्या उसके पूरे जीवन के कर्म अच्छे हैं जो वह स्वर्ग जाएगा? मनुष्य का 5 तत्वों का शरीर होता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी तत्व मांस हड्डी, जल तत्व खून पानी। मृत्यु के पश्चात 2 तत्व जल और मिट्टी नष्ट हो जाते हैं। 3 तत्व आकाश, वायु, अग्नि का सूक्ष्म शरीर होता है। पूरे कर्म, इच्छा, वासना, मोह, इन सबसे सूक्ष्म शरीर का वायु तत्व भारी होता है, जिससे आत्मा पृथ्वी की ग्रेविटी छोड़कर ऊपर नहीं जा सकती। कुछ आत्माओं का सूक्ष्म शरीर इतना भारी होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं जा सकती। जैसे कुछ ऐसे महल होते हैं जहाँ कहा जाता है कि वहाँ भूत रहते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कहा जाता है वहाँ भूत रहते हैं, क्योंकि उन आत्माओं में बहुत अधिक वासना, इच्छा होती है, जिससे उनका सूक्ष्म शरीर इतना भारी हो जाता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं जा सकते। उसी स्थान में भटकते रहते हैं, उसी स्थान में ही रहते हैं। कुछ आत्माएं अच्छी होती है, लेकिन उनमें इच्छा या संबंधों में किसी से बहुत मोह होता है, जिनसे उनका सूक्ष्म शरीर भारी होता है। वह धरती पर ही घूमते रहते हैं या अपने परिवार के आसपास ही रहते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। और जब उनके कर्म भोगने का समय आता है, योग बनता है, तब फिर दोबारा धरती पर ही जन्म होता है। किसी का तुरंत योग बनता है, तुरंत नया जन्म मिल जाता है। किसी आत्मा का कुछ महीनों बाद या किसी का कुछ सालों बाद, 50 या 100 साल, कितने भी साल हो सकते हैं, जब तक वह आत्मा धरती में ही घूमती रहती है। यदि आत्मा नष्टो मोहा यानी मोह छोड़कर वासना, इच्छा, विकारों से परे जाकर परमात्मा का ध्यान करें यानी तपस्या करें, तो सूक्ष्म शरीर में शक्ति आती है, या कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है और सूक्ष्म शरीर हल्का होता है, तब आत्मा ऊपर जा सकती है। ऐसे कई आत्माएं हिमालय में तपस्या कर रही हैं ऊपर जाने के लिए। तपस्या या ध्यान मतलब कुछ और नहीं सोचना, निसंकल्प होकर केवल परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा में शक्ति आती है। लेकिन आज धरती में ऐसी आत्मा ना के बराबर है कि किसी में इच्छा ना हो। हर किसी मनुष्य आत्मा में, हर किसी आत्मा में इच्छा तो होती ही है, मोह भी होता है। किसी को परमात्मा नहीं चाहिए, सबको यहाँ ही सुख चाहिए। इसलिए आत्माएं ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर नहीं जा पाती। ऊपर जाने के लिए पहले तो ज्ञान होना चाहिए, तभी तो पुरुषार्थ होगा। कर्म शेष हैं, एक भी इच्छा है तो ऊपर नहीं जा सकते। धरती पर कभी सुख नहीं मिल सकता, अच्छे बुरे कर्म भोगने पड़ते ही हैं। परम सुख, परम शांति केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप में ही है। इसलिए मरने के बाद कहा जाता है आत्मा को शांति मिले, यानी वह दोबारा धरती पर जन्म ना ले, धरती पर ना भटके, ऊपर जा सके, अपनी आत्मा की सद्गति कर सके। पहले के समय में 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था। गृहस्थ आश्रम यानी 25 वर्ष के बाद विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत किया जाता था। उसके बाद 50 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम यानी अपना घर छोड़कर या रिश्ते संबंध छोड़कर अलग होकर परमात्मा प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता था। लेकिन गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कर्मयोगी जीवन बिताते हैं तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही आप अपनी आत्मा की सद्गति कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए और पूरे जीवन कर्मयोगी जीवन बिताना पड़ेगा। कर्मयोगी जीवन यानी कोई भी बुरा कर्म नहीं, सारे ऐसे कर्म जिससे किसी भी कर्म को करते हुए फल की आशा ना हो, केवल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने सारे कर्म दायित्व समझकर प्रभु की याद में, परमात्मा की याद में रहेंगे तो किसी भी कर्म में बंधायमान नहीं होंगे और मोह, इच्छा, विकार कुछ नहीं होगा, तो परमात्मा को ही प्राप्त करोगे या मोक्ष प्राप्त करोगे। परम शांति। अगर मृत्यु के पश्चात लाइफ आफ्टर डेथ अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल।
आप सर्च कीजिए लाइफ आफ्टर डेथ बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। परम शांति।